सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी लोगों के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि आज के ब्लॉग में हम आपको बता रहे हैं घर में जो भाग्य बाधाएं हैं, लक्ष्मी की प्राप्ति नहीं हो रही है, लोग निर्धनता की तरफ हैं और उनके परिवार में यहाँ तक कि हर वैभव की कमी है। छोटे छोटे चीज़ उनकी पूरी नहीं हो रही है, क्योंकि आर्थिक स्थिति जब किसी की डैमेज हो जाती है तो जीवन क्या होता है आप कल्पना नहीं कर सकते। कोई भी चीज़ आप चाहते हो वो प्राप्त नहीं हो पाता। बच्चों के कैरियर को आप सेफ नहीं दे सकते। घर नहीं, गाड़ी नहीं, मकान नहीं, रोटी नहीं, तो कोई चीज़ जब आपकी नहीं प्राप्ति होगी तो आपका जीवन निरर्थक हो जाता है। यहाँ पर आज हम आपको छोटा सा उपाय बता रहे हैं जिसके द्वारा आप जीवन में हमेशा अपार संतुष्टि और खुशी के साथ जीवन जी सकेंगे। ये है लक्ष्मी प्राप्ति का एक छोटा सा उपाय। आपको करना क्या है, कैसे करना है, आप विधि को ध्यान से समझ लीजिएगा और देखिएगा कि जीवन में आपके लक्ष्मी की इतनी प्राप्ति होगी जो आपने कल्पना नहीं की होगी। धन प्राप्ति के लिए धन लक्ष्मी का ये उपाय है और बहुत ही छोटा उपाय है। मात्र और मात्र आपको करना है, ये 5 मिनट का पूजा है। शुक्रवार को इस उपाय को करना है। क्या क्या चीज़ लेना है हम पहले आपको बता दें, फिर विधि बताते हैं। सबसे पहले तो आप ये देख लीजिए, इस फूल को आप पहचानते होंगे। ये गुड़हल का फूल बोलते हैं इसको, हिबिस्कस भी बोलते हैं इसको इंग्लिश में, जो कि औषधीय गुणों से भी परिपूर्ण ये फूल माना जाता है। और इस फूल को आपको ले लेना है। उसके बाद आपको घी का एक दीपक ले लेना है और आप कोई भी धूप बत्ती और 2 पुष्प का माला, कोई भी पुष्प हो उसका माला ले लेना है। लेकिन इस गुड़हल के फूल को अवश्य लेना है, क्योंकि इसी फूल का मेन महत्व है। तो इस गुड़हल के एक फूल को आप ले लीजिएगा और कोई भी माला ले लीजिएगा। अब आपको करना क्या है, ओम श्री ह्रीं क्लीं श्री सिद्ध महालक्ष्मये नमः का जाप आपको करना है। जो मंत्र हम आपके स्क्रीन पर भी दे रहे हैं, इस मंत्र को आप देख लीजिएगा। और करना कैसे है अब आप ध्यान से सुनिए। करना क्या है कि आपको पहले नहा धो लेना है और एक पीले आसन पर बैठ जाना है। और उसके बाद आप करिएगा क्या, एक तरफ साईं बाबा को और एक तरफ माँ वैभव लक्ष्मी को स्थापित कर दीजिएगा। और पीला कपड़ा, वैभव लक्ष्मी की फ़ोटो आपको मार्केट में मिल जाएगी, 4 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये तक की, ले आइएगा। वो स्थापित कर दीजिएगा। थोड़ा सा गंगा जल छिड़क दीजिएगा, कोई भी जल पवित्रता के साथ मंदिर में स्थापित करिएगा। और आप करिएगा क्या कि नहाने धोने के बाद पीले आसन पर खुद बैठिएगा और एक पीला आसन साईं बाबा और माँ वैभव लक्ष्मी के वहाँ पर जहाँ स्थापित करेंगे वहाँ बिछा दीजिएगा। उसके बाद आप धूप बत्ती जलाइएगा और वहाँ पर माँ वैभव लक्ष्मी की आरती ज़रूर करिएगा। आरती कर लीजिएगा। सभी पूजा जो भी आप डेली की करते हैं, करने के बाद आप वहाँ पर बैठ जाइएगा। बैठने के बाद आप दाहिने हाथ में ये लीजिएगा, आप इसको, जो गुड़हल का फूल है हिबिस्कस जिसको हम इंग्लिश में बता रहे हैं, इस फूल को लीजिएगा दाहिने हाथ में और आप ओम श्री ह्रीं क्लीं श्री सिद्ध महालक्ष्मये नमः का जाप करेंगे। जो हमने आपको स्क्रीन पर फिर हम दिखा रहे हैं, इस मंत्र का आप जाप करेंगे। और जाप करने के बाद इस फूल को आप क्या करेंगे, माँ वैभव लक्ष्मी के श्री चरणों में अर्पित कर देंगे इस फूल को। और अर्पित करने के बाद आप क्या करिएगा, एक पुष्प की माला साईं बाबा को, क्योंकि साईं बाबा को मैं गुरु आराध्य आप मानते हैं, मैं भी मानता हूँ, तो एक गुरु को पहनाइएगा और एक माला माँ वैभव लक्ष्मी को पहना दीजिएगा। पहनाने के बाद आप क्या करिएगा कि ये तो आपने माँ वैभव लक्ष्मी के श्री चरणों में इस गुड़हल के फूल को आपने अर्पित कर दिया। अब वहाँ पर आप एक घी का दीपक जलाइएगा, जो अपने दाहिने तरफ और माँ वैभव लक्ष्मी के श्री चरणों में आप रख दीजिएगा। अब यहाँ पर एक चीज़ और बता दें, अगर कमल गट्टे का माला जिसको बोलते हैं, जो माँ वैभव लक्ष्मी का होता है, अगर इस मंत्र का जाप आप करते हैं और कमल गट्टे के माले से करते हैं तो और सोने पर सुहागा हो जाएगा।
क्योंकि कमल गट्टे का माला माँ वैभव लक्ष्मी के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है। ये 100 रुपये का माला या 125 रुपये तक का मार्केट में मिल जाता है। अब अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, माला मिले ना मिले आप काउंट करके भी इस उपाय को कर सकते हैं। आपको करना यही मंत्र है, ओम श्री ह्लीं क्लीं श्री सिद्ध महालक्ष्मी नमः। इस मंत्र का जाप करना है जो हमने आपको स्क्रीन पर दिखाया भी था। और इस मंत्र का जाप करने के बाद इस गुड़हल के फूल को आपको उठाना है। उठाने के बाद मैं आपको बता दूं, चूँकि मैंने बताया हिबिस्कस का अगर आप पढ़ेंगे तो इस गुड़हल के पुष्प का औषधीय महत्व भी है। और इस फूल को क्या करिएगा, उठाने के बाद इसके जितने परिवार आपके होंगे उतना इसका खंड कर लीजिएगा। फूल की एक एक पंखुड़ी आपको इसी प्रकार से देखिए ये निकल जाती है। और ये एक पंखुड़ी निकले तो इसको क्या करिएगा, इसको आप खा भी सकते हैं। ये बहुत ही इजी है और बहुत ही अच्छा भी लगता है और पेट के लिए भी ये फ़ायदेमंद होता है। मैं आपको बता दूं, ये जो औषधीय गुण इसका होता है, ये गुड़हल का पुष्प है जिसको आप हिबिस्कस भी बोलते हैं। और इस पुष्प को आप खा भी सकते हैं। इसकी पंखुड़ी को सभी परिवार को आप क्या करिएगा, इसको प्रसाद के रूप में वितरित कर दीजिएगा। और जो परिवार मैं आपको दावा के साथ कह रहा हूँ इस गुड़हल के फूल का प्रसाद ग्रहण करेगा, निश्चित रूप से उसकी भाग्य बाधाएं समाप्त होंगी। और ये उपाय परिवार का एक ही व्यक्ति करे और सभी व्यक्ति इस प्रसाद को ग्रहण करें तो माँ वैभव लक्ष्मी साक्षात ऐसे परिवार में विराजमान होती है। क्योंकि माँ वैभव लक्ष्मी एक चीज़, सबसे बड़ी चीज़ है, पवित्रता मांगती है। सबसे बड़ा चीज़ तो घर में एक चीज़ ज़रूर करें, सभी महिलाएं गृहिणियाँ ये ज़रूर करें कि घर में साफ़ सफाई और माँ वैभव लक्ष्मी का जहाँ भी मंदिर आप अपने घर में जहाँ स्थापित करती हैं वहाँ डेली जो चीज़ आप चढ़ाते हो, जो गंदगी है उसको साफ़ करिए। क्योंकि जिस घर में माँ वैभव लक्ष्मी का जाप होता है, पूजा होती है, वहाँ सफाई बहुत ज़रूरी है। अब मैंने जो घी का दीपक आपको जलवाया था, अभी बताया पूजा में, उस घी के दीपक को आप करिएगा क्या, माँ वैभव लक्ष्मी और सभी देवताओं को दिखाने के बाद आप ला करके अपने मुख्य दरवाजे पर स्थापित कर दीजिएगा। क्योंकि घी का दीपक ऐसी मान्यता है कि माँ वैभव लक्ष्मी को अपने घर में प्रवेश कराने का सबसे बढ़िया उपाय माना जाता है। क्योंकि घी का दीपक जब आप जला देते हो घर में तो होता क्या है कि उससे माँ वैभव लक्ष्मी आपके घर की तरफ अट्रैक्ट होती हैं, आकर्षित होती हैं। और जब माँ वैभव लक्ष्मी आकर्षित होती हैं, क्योंकि मैंने कई अपनी ब्लॉग में भी आप लोगों को बताया है कि घर पर एक घी का दीपक या सरसों के तेल का दीपक जरूर जलाएं। ये इसलिए होता है कि जहाँ पर उजाला होता है वहाँ निगेटिव काली छाया कभी प्रकाश आपके घर में या कहीं भी प्रवेश नहीं कर सकती। क्योंकि जो दीपक होता है ये अपने आप में एक ऊर्जा होता है, अपने आप में। और माँ अग्नि का वास जहाँ भी होता है वहाँ पर कभी भी उनकी गर्मी से, उनकी ऊर्जा से काली छाया या नज़र या किसी प्रकार का टोना टोटका किसी के घर में प्रवेश नहीं कर सकता। और मैंने जो ये उपाय बताया, इस गुड़हल के पुष्प को माँ वैभव लक्ष्मी को जरूर अर्पित करिएगा और देखिएगा धन पुत्र लक्ष्मी की हमेशा वृद्धि होगी। जो आपने कल्पना नहीं किया होगा, हर बच्चा उत्पादक हो जाएगा आपके घर में, कमाने वाला हो जाएगा, कमाऊ हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे इस उपाय को मैंने इसलिए सर्च किया क्योंकि बहुत सारे परिवार में होता क्या है, जो कमा रहे होते हैं उनका बिजनेस ही चौपट हो जाता है कई बार। जो नहीं कमा रहे हैं, कमाना सोच रहे हैं, उनको रोजगार ही नहीं मिल रहा है। तो इस उपाय को आप करिएगा और देखिएगा कि कितना लाभ आपको प्राप्त होता है। क्योंकि ये उपाय एक ऐसा उपाय है जिसके द्वारा आपको माँ वैभव लक्ष्मी का 5 मिनट का ये उपाय है जो मैंने बताया, 5 मिनट का माँ वैभव लक्ष्मी को आकर्षित करने का सबसे ही तगड़ा उपाय है। और इस उपाय को आप कर लेंगे तो देखिएगा जीवन में कभी भी आपको धन की कमी नहीं होगी।
क्योंकि माँ वैभव लक्ष्मी का बहुत ही तगड़ा ये मूल मंत्र है जो मैंने आपको बताया। ओम श्री ह्रीं क्लीं श्री सिद्ध महालक्ष्मी नमः। इस मंत्र का आप जाप करिएगा और देखिएगा कि माँ वैभव लक्ष्मी आपके श्री चरणों में हमेशा के लिए आपके घर में विराजमान होंगी। और इस प्रकार से माँ लक्ष्मी अगर आपके घर में आपके कर कमलों में विराजमान होंगी तो निश्चित रूप से आप देखिएगा कि पूरा परिवार सुखी संपन्न होगा। और जहाँ पर लक्ष्मी होती हैं वहाँ पर खान पान का वैभव, सुख शांति, संपन्नता, गाड़ी घोड़ा मकान सब कुछ पूर्ति होती है सभी इच्छाओं की। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप लोग इस उपाय को करिए, सुखी रहिए, शांति रहिए। और पूरे विश्व में जो हमारा एक चल रहा है ये एक लगन के साथ वसुधैव कुटुंबकम की विचारधारा जो हम लेकर चल रहे हैं, हम बस यही कहेंगे कि आप लोग मुझे भी अपना परिवार बनाइए। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और उन साईं भक्तों तक ज़रूर वीडियो को शेयर करिए जो किन्हीं कारणों से वंचित हैं, कष्ट में हैं। इसी के साथ ओम साई राम।